भागलपुर नाम के गांव में रंगा नाम का एक आदमी रहता था। वो एक होटल में काम किया करता था। उनके गांव में उस होटल की बनाई पाव भाजी बहुत प्रसिद्ध थी। रंगा की बनाई हुई वो पाव भाजी खाकर उस होटल के ग्राहक दिन ब दिन बढ़ रहे थे। होटल अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन उस होटल का मालिक श्याम बहुत कंजूस था। एक दिन उसने रंगा से कहा, अरे रंगा, हम एक दूसरा होटल शुरू कर रहे हैं। उसका काम हो जाने के बाद एक और होटल शुरू करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है मालिक। और हाँ रंगा, उस होटल के लिए पाव भाजी हमारे होटल से ही जाएगी। मालिक, यहाँ तो दिन भर ग्राहक चलते ही रहते हैं, और अब अलग से इतनी ज्यादा मात्रा में पाव भाजी बनाऊं, ये कैसे करूं मालिक, आप ही बताइए। अरे रंगा, यहाँ के पाव भाजी के साथ और थोड़ी पाव भाजी बना लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मालिक, थोड़ी हो या ज्यादा, पाव भाजी बनाने में समय लगता है मालिक, आपको पता है। और वैसे भी मुझे इसके अलग पैसे तो नहीं मिलेंगे। यानी तुझे ज्यादा पैसे चाहिए, काम नहीं करना। मालिक, मेरे हाथ की स्वादिष्ट पाव भाजी खाकर ही लोग यहाँ आते हैं, और आप मुझे ही बोल रहे हो। अच्छा तो ये बात है, तू खुद को ज्यादा समझदार समझता है। आज से यहाँ आना छोड़ दे, समझा। अरे मालिक, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। आप खामखा बात मन पे ले रहे हो। अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तुझसे ज्यादा काम करने वाला मुझे आसानी से मिल जाएगा। निकल जा यहाँ से, आज से मेरे काम पर वापस मत आ। अरे मालिक, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे जा यहाँ से, ग्राहकों के सामने तमाशा कर रहा है, निकल। बेचारा रंगा मुंह लटकाकर वहां से चला आया। अपने घर में बैठकर सोचने लगा। अजी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे गुमसुम हो और आज काम से भी जल्दी घर लौट आए हो। क्या करूं, मेरी नौकरी चली गई। ऐसे कैसे अचानक निकाल दिया? मालिक एक नया होटल खोल रहे हैं, और उस होटल के लिए भी मुझे ही पाव भाजी बनाने बोल रहे थे। मैं अकेला इतना सारा काम एक दिन में नहीं कर सकता। मैंने जब उनसे ये कहा तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे काम से निकाल दिया। रंगा और सुहासिनी चिंता में डूब गए। अगले दिन रंगा सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। अजी, मेरे मन में एक विचार आया है, बताऊं? हाँ बताओ। आपके हाथ की पाव भाजी इतनी अच्छी बनती है कि सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आपके हाथों का स्वाद और कहीं नहीं है, और बहुत सारे लोगों को आपके हाथ की पाव भाजी भी बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम हमारी खुद की पाव भाजी की गाड़ी लगाए? सुहासिनी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर लोग हमारे यहाँ आएंगे क्या? अजी आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? और पैसों का क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम गांव के सरपंच के पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे, वो करेंगे हमारी मदद। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। चलो, आज ही चलते हैं। सुहासिनी और रंगा सरपंच जी के घर गए। अरे आओ ना रंगा, आज पत्नी के साथ आए हो, कुछ काम है क्या? जी सरपंच जी, आपसे कुछ काम था। दरअसल सरपंच जी, मेरा काम छूट गया, इसीलिए मैं अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसों की कुछ जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। कितने पैसों की जरूरत है तुमको? सरपंच जी, मुझे बस 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अच्छा, ये लो तुम्हारे पैसे, मगर तुम्हें इन्हें ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, ठीक है जी? ब्याज के साथ चुका दूंगा। सरपंच जी ने रंगा को 10,000 रुपए दे दिए। रंगा वो पैसे लेकर घर आया। अगले दिन उसने अपने पत्नी के साथ पाव भाजी की रेडी लगाने की पूरी तैयारी कर ली। उसने एक रेडी भाड़े पर खरीद ली और उसी दिन भागलपुर के बीच बाजार में अपनी रेडी लगा दी। अपने पत्नी के साथ वो पाव भाजी बेचने लगा। पहला दिन होने के कारण उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन जो ग्राहक रंगा को पहचानते थे उन्होंने रंगा की पाव भाजी मजे से खाई। इसी तरह अगले दिन भी रंगा ने बिना हार माने अपनी पाव भाजी की रेडी लगाई। अरे भाग्यवान, आज मेरी पाव भाजी बेची जाएगी ना? हाँ हाँ, बेची जाएगी, वो भी अच्छे दाम में। आप चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे उसका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। इधर शाम के धंधे में बहुत नुकसान होने लगा था, क्योंकि ग्राहकों को वहां की पाव भाजी अब पसंद नहीं आ रही थी। शाम बड़ी चिंता में पड़ गया था। एक दिन उसे पता चला कि रंगा ने बाजार में अपनी खुद की पाव भाजी की रेडी लगाई है। यह बात सुनकर वो रंगा के पास दौड़ा चला आया। अरे रंगा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम आए ही नहीं। नहीं मालिक, आपने आने से साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं नहीं आया। तो फिर अब चलो, होटल तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। नहीं मालिक, मुझे अब स्वाभिमान की जिंदगी बितानी है। मुनाफा कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं खुद की ही रेडी संभालूंगा, आप किसी दूसरे को खोज लीजिए। तुम क्या बोल रहे हो, इसका पता है तुम्हें? जी मालिक, सब पता है। मुझे अब किसी के यहाँ काम नहीं करना, अब मैं मेरा खुद का ठेला संभालूंगा। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? मैं भी देखता हूँ
तू कैसे पाव भाजी का ठेला लगाता है? आपको जो करना है कीजिए। शाम को लगा था कि रंगा उससे डरकर उसका धंधा छोड़ देगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शाम वहां से चला गया। यह रंगा का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ महीनों बाद उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए। ऐसे ही एक दिन, अरे सुहासिनी, चलो हम सरपंच जी को उनके पैसे लौटा कर आते हैं। हाँ चलिए। रंगा और सुहासिनी सरपंच जी के यहाँ उनके पैसे लौटाने गए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। अरे आओ रंगा, कैसे आना हुआ? पैसे कम पड़ गए क्या? और चाहिए? सरपंच जी, आपने जो पैसे दिए थे वो हम चुकाने आए हैं। रंगा ने सरपंच जी के पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। रंगा और उसकी पत्नी सरपंच जी को धन्यवाद देकर वहां से निकल पड़े। उन दोनों ने अपने पाव भाजी का व्यापार बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया। इस तरह दोनों ने खूब तरक्की की और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।